विस्तु शासनम। प्रज्वलित जो वैराग्य पवन से, कर्मे धन को भस्म करे। जिनकी ध्यान अग्नि से नभ में, खेले हैं स्फुलिंग अरे। वह मध्यान्ह दिवाकर जिनके ऊपर सदा सुशोभित है। कायो सर्ग रूप मुद्रा अरु, जो विशाल तन धारी है। अष्ट कर्म के परम विजेता, उत्तम पुरुषों के स्वामी। नाभिपुत्र जिनपति महात्मा, जयवंतो अंतर्यामी। जयवंतो अंतर्यामी। 117 नंबर का दोहा। ये नेदम जगदापदम बुधिकतम, कुर्वीतमो हठात्। ये नेते प्रतिजन्तु हन्तु मनसा, क्रोधादयो दुर्जया। ये न भ्रातर्यं च संश्रुति सरित्, संजायते दुस्तरा। तज्जानी समस्त दोष विषमम्, त्रिरूप में तद्ध्रुवम्। पढ़िए अंकिता जी। जिसके द्वारा मोह जगत को दुख समुद्र में डुबा रहा, जिससे क्रोधादिक शत्रु भी जीव घात में तत्पर हा। जिसके कारण संस्कृति सरिता हो जाती है यहाँ अथा है दोषों में ज्येष्ठ कहा। जिसके द्वारा मोह जगत को दुख समुद्र में डुबा रहा, जिससे क्रोधाधिक शत्रु भी जीव घात में तत्पर रहा। जिसके कारण संस्कृति सरिता हो जाती है यहाँ अथाह। हे भ्राता, यह नारी रूप सब दोषों में ज्येष्ठ कहा। जिस स्त्री के रूप की सहायता से मोह जबरदस्ती मनुष्य को नाना प्रकार के दुख देता है, उसी रूप की सहायता से समस्त जीवों के नाशक क्रोधादि कषाय दुर्जय हो जाते हैं। उसी रूप की सहायता से संसार रूपी नदी तीरी नहीं जा सकती, बल्कि वह अथाह हो जाती है। इसलिए आचार्य उपदेश देते हैं कि हे भव्यो, उस स्त्री के रूप को समस्त दोषों से भी भयंकर समझो। जितने संसार भर में दोष है, वे किसी न किसी अहित को तो अवश्य करते ही हैं, परंतु स्त्री का रूप भयंकर अहित को करता है। इसलिए हितैषियों को कदापि स्त्री के रूप में नहीं फंसना चाहिए। यह ब्रह्मचर्य की प्रेरणा दी आचार्य देव ने, और कहा है कि ये जो मोह है, यह मोह किस कारण से जीव को नाना प्रकार के दुख देता है। तो बोले स्त्री के रूप की सहायता से। यदि स्त्री के रूप में न फंसे जीव, तो जीव को मोह जो है वो जबरदस्ती नाना दुख नहीं दे सकता। मोह जो है मोहित कर देता है जीव। तो मोह रूपी सेना को सहायता करने वाला स्त्री है, माने मोह रूपी शत्रु की जो सेनापति का काम करती है,
या मोह रूपी शत्रु की जो सहायक है वो स्त्री का रूप है। क्या? और इसकी सहायता पाकर मोह जो है जबरदस्ती जीवों को नाना प्रकार के क्या देता है? दुख देता है। और उसी रूप की सहायता से समस्त जीवों के नाशक ये जो क्रोधादि कषाय है, ये क्रोधादि कषाय भी क्या हो जाते हैं? दुर्जय, माने किसी के द्वारा जीते नहीं जाते। देखो क्या है, जितने भी प्रकार की कषाय है संसार में, जितनी लड़ाइयां हैं और जितने अनेक प्रकार का जो लोभ है, वो सब एक विवाह के निमित्त से होते हैं, स्त्री के चक्कर में होते हैं। आदमी अपनी गृहस्थी बसाता है, गृहस्थी के निमित्त से नाना प्रकार के आरंभ करता है, खूब लोभ करता है, परिवार के पालन पोषण के लिए खूब धन इकट्ठा करना चाहता है और अपने परिवार के लिए अन्यों से लड़ता है, क्रोध करता है, अपने स्त्री पुत्र आदि में अपनापन करके और अन्य नाना जीवों से गुस्सा करता है कि नहीं करता है? अपना परिवार, अपने परिवार के लिए लड़ता है, छल कपट करता है, अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए दूसरे बच्चों का हक मारता है। मेरा परिवार सबसे बड़ा है ऐसा मान करता है, मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं। और नाना प्रकार के 5 इंद्रियों के विषयों की चाह करता है। करता है कि नहीं करता है? जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है तो कहता है मैं अपने लिए तो नहीं कर रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। करता है कि नहीं? क्यों? खुद से दांत से नहीं चबाते बनती है चीजें, तो कहता है मैं मेरे पोतों को खिलाऊंगा, ये जो दाल ले जा रहा हूँ ना, मैं मेरे पोतों को खिलाऊंगा अच्छे से, प्यार से। आपने देखा होगा जब आदमी की खुद की भोगने की क्षमता कम हो जाती है तो वो अपने बच्चों और पोतों को भुगतवाना माने भोगों के लिए, उनके उनके भोगों के लिए और सामग्री जोड़ता है। मैंने ये जीव ये मानता है कि सुख इन भोगों में ही है और इसलिए वो पहले स्वयं के लिए जोड़ा करता था, अब उससे स्वयं से नहीं भोगे जाते तो पुत्रों के लिए और पोतों के लिए जोड़ता है। क्यों इतना सब सामान छोड़ के जाना है तेरे को, बता। बोले साहब पोते के लिए सब छोड़ के जा रहा हूँ, एक एफडी करा दी पोते के लिए, एक इस पोते के लिए, एक इस पोते के लिए, अब मैं आराम से मरूंगा। तो मरने के लिए एफडी की क्या जरूरत है? जो आराम से मरेगा यूं ही मर जा आराम से। मरने के लिए एफडी कराने की जरूरत है क्या? मैंने इस पोते की भी व्यवस्था कर दी, इसकी भी कर दी। तो भाई साहब ये व्यवस्थाएं करके और तुम क्या सोच रहे हो वो क्या हो जाएगा उस धन से उनका? क्यों? उस धन से उनके भोग की सामग्री आएगी। जीव जो है, एक बात है, इस जीव ने मान रखा है संसार में कि पंचेंद्रिय विषय भोगों में सुख है, स्त्री में सुख है, तो स्वयं भी विवाह आदि करके अपने को सुखी मानता है, पुत्र पुत्री आदि का भी विवाह करके उनको सुखी, बोले मैं इनको सुखी बनाना चाहता हूँ, और अन्य पोतों आदि को भी मैं सुखी बनाना चाहता हूँ, उनका भी विवाह आदि देखकर। जैसे विवाह यूं ठीक है, जो मनुष्य समस्त रूप से ब्रह्मचर्य महाव्रत को अंगीकार नहीं कर सकता, समस्त स्त्रियों का त्याग करने में असमर्थ है, तो उसके लिए अपने भी विवाह आदि का विधान बताया है। और उस विवाह को इसलिए स्वदार संतोष व्रत कहा है कि वो अपनी स्त्री में संतोष रखने रूप व्रत है। अब ना तो हम उस स्वदार संतोष व्रत की महिमा समझते हैं कि उसमें हमने एक व्रत लिया है अपनी स्त्री में संतोष रखने जैसा, क्योंकि यदि स्वदार संतोष व्रत होता
तो ये सब टीवी, नाटक, सीरियल आदि जीव देखता नहीं। ये सब सदार संतोष व्रत में दोष लगाते हैं, और फिर भी जीव दोष लगा रहा है। इसका मतलब ये है कि उसे अभी कोई व्रत आदि नहीं है। विवाह केवल एक पूर्ति, खाना पूर्ति की हुई है, बाकी स्त्रियों से अभी राग भाव मिटा नहीं है। वास्तव में तो विवाह किया इसलिए जाता है कि अन्य समस्त स्त्रियों से राग का भाव होकर वो राग केवल एक ही स्त्री में रहे। और यदि वो कार्य नहीं हुआ तो समझ लो विवाह नहीं हुआ, केवल एक खाना पूर्ति हुई है। हमने 1000 लोगों को खाना खिलाया है और कुछ नहीं किया। समझ में आई बात? इसलिए वो कह रहे हैं कि ठीक है, चलो हम सर्वथा ब्रह्मचर्य नहीं धारण कर सकते हैं, तो हमने स्वदार संतोष व्रत धारण किया, तो कम से कम हम उसका निर्दोष रीति से पालन करें। क्या है, देखो महापुरुष है वो जीव जिन्होंने स्त्री मात्र का त्याग कर दिया, जिन्होंने विवाह अधिक भी नहीं किया और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया। अपने 3-5 तीर्थंकर हुए, ऐसे उनकी अलग से पूजा है, उनकी महिमा भी अलग से गाई है। पास पूज्य मलिनेम पारस वीरयति नमो मनोचतन धरि प्रेम पांचो बालयति। तो 5 बालयति तीर्थंकरों की विशेष महिमा, जो मंदिरवादी में भी आप देखना कि सबसे ज्यादा प्रतिमाएं 5 बालयति तीर्थंकरों की है। पार्श्वनाथ भगवान, महावीर भगवान, नेमिनाथ भगवान, इनकी प्रतिमाएं बहुत मिलेगी आप। क्या? तो इसलिए ब्रह्मचर्य की अलौकिक महिमा है, और उस ब्रह्मचर्य को धारण करने के लिए यहाँ स्त्री के रूप के सब दोष बताए कि ये जो नाना प्रकार के जीव दुख भोगता है, ये स्त्री के निमित्त से भोगता है। और स्त्री के रूप की सहायता से ही क्रोधादि जो कषाय है, जैसे कुत्ता होता है ना, कुत्ते को यदि मालिक की संगति मतलब मालिक का साथ मिल जाता है, आदमी मिल जाता है ना, तो कुत्ता ज्यादा गुर्राने लगता है। आपने देखा कभी ऐसा? मैं एक बार वहां गया था, मैं एक तीर्थ के पास में, हम लोग उधर सोनकच्छ के पास में, क्या नाम है उसका, पुष्कर क्या है वो, पुष्कर गिरी है ना, क्या है। तो वहां ऊपर हम लोग चढ़ के गए थे दर्शन करने, बीच में पड़ा था, हम लोग जा रहे थे भोपाल वगैरह। तो वहां एक छोटा सा कुत्ता था, लेकिन उसका मालिक उसके साथ था। तो छोटा सा कुत्ता बड़े बड़े कुत्तों को ललकार रिया था और भूख रिया था। कब तक वो कुत्ता कब तक भौंकेगा? जब तक उसका साथी साथ में है। जैसे ही साथी चला गया तो चुपचाप दुम दबा के बैठ गया। फिर साथी आ गया, फिर चिल्लाने लग गया, और ऐसा चिल्लाने लग गया बिल्कुल सब कुत्तों पे, फिर चिल्लाने लग गया। तो कुत्तों को आया गुस्सा, बोला यार बहुत हो गया। जैसे ही फिर वो उसका साथी गया ना, उसका मालिक, सारे कुत्ते भिड़ लिए उसने, फटाफट मालिक आया, फिर एकदम फिर शेर बन गया वो। तो कुत्ता मालिक के साथ हो तो शेर है, मालिक नहीं मिले तो कुत्ता अकेला दुम दबा के बिल्कुल अकेला चुपचाप बैठा। तो क्रोधादि जो कषाय है ना, इनका मालिक कौन? तो कह रहे हैं क्रोधादि कषायों का मालिक जो है स्त्री का रूप है। स्त्री के रूप की सहायता से ये क्रोधादि कषाय जो है दुर्जय हो जाते हैं, बहुत पहलवान हो जाते हैं। क्रोध मान माया लोग, ये कषाय किसी से जीती नहीं जा सकती। अच्छा, इसी स्त्री के रूप की सहायता से संसार रूपी नदी जीव तैर नहीं सकता। देखो अपने एक नियम बताया है, आपको मालूम है दिगंबर परंपरा में कोई भी जीव स्त्री का त्याग किए मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ये आपको मालूम है, नियम है। माने कोई भी जीव बिना मुनि बने मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है, और मुनि बनने के लिए स्त्री का त्याग करना अनिवार्य है। पूर्ण ब्रह्मचर्य महाव्रत धारण नहीं करेगा तो स्त्री का त्याग नहीं कहलाएगा। समस्त स्त्रियों को, यहाँ तक कि अपनी स्वयं की व्याहता स्त्री का भी त्याग करना, उसका नाम ब्रह्मचर्य महाव्रत है। और वो भी 9 कोटि से, मन वचन काया कृत कारित अनुमोदन, 9 कोटि से स्त्री मात्र के त्याग करने को क्या कहते हैं? ब्रह्मचर्य महाव्रत। तो उस ब्रह्मचर्य महाव्रत को जब तक जीव धारण नहीं करेगा तब तक मुनि नहीं बन सकता, और मुनि बने बिना मुक्ति नहीं हो सकती, और मुक्ति के बिना अतीन्द्रिय आनंद नहीं प्राप्त हो सकता है, अनंत सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, संसार रूपी नदी को पार नहीं कर सकता। तो ये जब तक स्त्री के रूप में फंसा है जीव, तब तक ये संसार रूपी समुद्र को पार नहीं कर सकता, बल्कि और संसार रूपी नदी और गहरी हो जाती है स्त्री की सहायता से।
इसलिए आचार्य उपदेश देते हैं कि हे भव्यो, तुम इस स्त्री के रूप को समस्त दोषों से भी भयंकर समझो। बाकी के जितने दोष है वो एक एक अकेले अकेले है। क्रोध कषाय अकेली है, क्या मोह अकेला है, लेकिन स्त्री के रूप में सारे दोष सम्मिलित है। संसार में जितने दोष है वे सारे दोष से बढ़कर दोष स्त्री का रूप है। माने संसार में जो दोष है वो एक कोई ना कोई अहित को करते हैं, परंतु स्त्री का रूप सब अहित को करता है। इसलिए हितैषियों को, जो हित के इच्छुक हैं, उनको कदापि स्त्रियों के रूप में नहीं फंसना चाहिए। बड़े बड़े युद्ध हुए पहले, पूरी रामायण काय की वजह से हुई। रावण जैसे महा विद्वान ज्ञानी जीव और स्त्री के रूप जाल में उलझ के और पूरे रावण वंश को नष्ट कराया। पूरा राक्षस वंश जो है वो कलंकित हो गया। विभीषण ने बहुत समझाई, तुम ये जहर की जड़ी बूटी ले आए हो। तो रावण कहता है नहीं, ये जहर की जड़ी बूटी नहीं है, ये अमृत की बूटी है। तो बोले जहर की बूटी है और तुम इस राक्षस रूपी वंश में इसको बोओगे तो इसकी गंध से ही राक्षस कुल नष्ट हो जाएगा। अव्वल तो स्त्री मात्र से राग नहीं करना चाहिए रावण, और वो भी पर स्त्री से। ये तो बाप रे बाप, कानों में ऐसी बात भी मेरे को सुनने योग्य नहीं है। ऐसा सबने बहुत समझाई। रावण के मंत्री थे कि नहीं थे, हितैषी सब मंत्रियों ने समझाई, विभीषण ने समझाई है। रावण की पत्नी भी बहुत विद्वान थी, उसने कहा मैं ही तुम्हारे लिए जितने रूप बनाना हो बना देती हूँ, मैं विद्याधरी और तुम भूमि गोचरी। मैंने ये तो ऐसा ही हुआ कि कोई आदमी जो है स्वीपर से ही बोले ये मेरे को पसंद आ गई है, मैं तो इससे ही शादी करूंगा। अरे तो बोले तुमको पसंद भी आती तो कोई विद्याधरी आती कोई, और तुम्हारे जैसे 3 खंड का राजा, ओ हाँ ये क्या दशा हो गई तुम्हारी। बोलो तुम कहाँ के जाल में फंस गए। तुमने उपरंबा जैसी को ठुकरा दिया, विद्याधरी को। तुम्हारे शील की, तुम्हारे गुणों की प्रशंसा पूरे विद्याधर लोक में होती है। इंद्र को अपने हाथों से बांधने वाला, सहस्त्र बाहु को बंधन में डालने वाला है, ऐसे बड़े बड़े दिग्गजों को जीतने वाला एक स्त्री के चक्कर में मारा गया, एक स्त्री के रूप से फंस गया और हार गया। बोलो है, जो जीव बड़े बड़े युद्ध नहीं हारा, वो एक स्त्री के रूप से हार गया। स्त्री के रूप से देखो गए थे गाय के लिए, गए थे अपने साले साहब को लिए, साले नहीं सॉरी बहनोई के लिए। रावण तो साला था खुद ही, बहनोई की सहायता के लिए गए, जीजा की सहायता के लिए गए और कहीं और ही काम में उलझ गए। भाई साहब, रावण का चरित्र भी बड़ा विचित्र है। मैंने मेरा जीजा हो कोई, और मेरे जीजा ने मेरे को बुलाया हो कि पंडित जी जरा सा आप हेल्प के लिए आना, कुछ मेरे को परेशान कर रहा है, कोई लड़ने वाले गुंडे बदमाश आ गए हैं। तो मैं गया और रास्ते में मेरे को कोई कन्या दिखी, और जीजा जी तो ठीक है, और मैं तो कन्या को लेके चला गया, और जीजा की कोई चिंता ही नहीं है, और जीजा बेचारा मर ही गया उस चक्कर में। बहन भी विधवा हो गई। बोलो, तो बहन के विधवा होने की चिंता नहीं की रावण ने। यहीं से चालू हुई कहानी, मालूम है कि नहीं पूरी। हरदूषण की सहायता के लिए गए थे वो तो वहां और स्त्री के रूप जाल में फंस गए हो। सबने समझाया, रावण खुद भी समझदार था, भविष्य का तीर्थंकर। भाई साहब विभीषण, बच्चे इंद्रजीत, भाई साहब कुंभकर्ण मोक्षगामी, इंद्रजीत मोक्षगामी, हमारे पास से ही मोक्ष गए सब। हाँ हमारे पास से, मालूम हमारे पास से कैसे गए। इंद्रजीत अनुकुंभजुकर्ण ते बंदो भव सागर तर्ण। इसके पहले की लाइन क्या है बोलो, कौन बताएगा। इसके पहले की लाइन बोलो, बोलो अंकिता जी। वो रावण के सुत आदि कुमार मुक्ति गए रेवा तट तार। अरे नहीं, गड़बड़ कर दिए तो। हाँ। बोलो अनीशा जी बोलो।
बड़वानी बड़ नयर सुचंग दक्षिण दिशि गिरि चूल उत्तम इंद्र कुंभज कर्ण ते बंदो बहुसागर। हाँ अंकिता जी, वो चूलगिरी है, वो बड़वानी, जहाँ से इंद्रजीत कुंभकर्ण मोक्ष गए, उस स्थान का नाम 52 गजा है, और 52 गजा पे भी ऊपर चूलगिरी है। तो चूलगिरी से इंद्रजीत और कुंभकर्ण मोक्ष गए। दक्षिण दिशि गिरि चूल, क्या रेवा नदी सिद्ध बड़वानी बड़ नयर सुचंग, बड़वानी है बड़ नयर सुचंग, और उसकी दक्षिण दिशा में गिरी चूलोत्तंग इंद्रजीत और कुंभकर्ण ते वंदो भवसागर तंग, वहां से इंद्रजीत और कुंभकर्ण ये दोनों मुनिराज मोक्ष गए। ठीक है, वो अलग है, वो रावण के सूत वगैरह गए वो अलग है। ये जगह हम जो कह रहे थे इंद्रजीत कुंभकर्ण ये 52 गजाए गए। आप अंकिता जी कभी? नहीं सर। अच्छा 52 गजा नहीं गए कभी? नहीं अभी तक नहीं गए। हमारे इंदौर वाले लोगों को तो अभी लॉकडाउन में जाने की इच्छा हो रही है सबको। अभी सबको बस जगह थोड़ी सी हो जाए, इंदौर वाले घूमने के तो बहुत शौकीन है, छूट मिल जाए 52 गजा चालू हो जाए, यदि आज की खबर मिल जाए तो अभी चले जाए दौड़ के। कोई जाओ तो मेरे को भी बता देना भैया, खुल जाए जब, तो मेरे को भी जाने की इच्छा है। तो रावण जैसे की ये दशा हुई, इसलिए मतलब विवेकियों को चाहिए कि वे इस चक्र में कभी नहीं फंसे। देखो क्या और भी बड़े बड़े महापुरुषों के उदाहरण आते हैं। जितने रुद्र है, रुद्र, ये सारे रुद्र क्यों भ्रष्ट होते बताओ? अच्छा अर्पिता जी होके भी आ गए आप? अच्छा हाँ, जितने भी रुद्र हैं, रुद्रों की कहानी मालूम है सारी? सारे रुद्र जो है वो स्त्रियों के ही कारण भ्रष्ट हुए, और भ्रष्ट होकर नरक गति चले गए। और भी बड़ी बड़ी कहानियां हैं देव पुराणों में। क्या संसार में जितने अनर्थ हो वो कम है इससे के बाद। आज भी लोग लड़ते भिड़ते रहते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि इससे बचना ही बेहतर है। बताइए अनुराधा जी क्या कह रहे हैं? सर वो पुरुष तो भ्रष्ट हुए, वो एक रक्ता रानी है, वो तो कुबड़े के साथ भ्रष्ट हो गई। हाँ रक्ता रानी की भी कहानी बराबर। वो तो मेरे को सबसे ज्यादा वो लगता है कि एक मतलब अपने राजा को छोड़ के कुबड़े के साथ भ्रष्ट हो गई वो। और एक वो यशोधर चरित्र भी आता है ना, यशोधर चरित्र, यशोधर की भी जो राजा की जो पूरी वो आटे के मुर्गे की कहानी है जो पूरी। हाँ हाँ वही 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 हाँ। ठीक है आगे चलते हैं अपन। देखो मूल बात यह है कि हितैषियों को चाहिए, जो अपना हित चाहते हैं उनको चाहिए कि वे कभी भी स्त्री के रूप में, स्त्री के चक्कर में नहीं फंसे। अब देखो आगे बताते हैं, इंद्रिय विषयों के जाल में जो फंसने वाले जीव है उनकी मूर्खता बताते हैं, कितने मूर्ख है वे जीव। मोह व्याध भटेन संसृति वने मुग्धेन बंधापदे पाशा पंकज लोचनादि विषया सर्वत्र साज्जीकृता मुग्धास्तत्र पतन्ति तानपि वरा नास्तायम छत्यो आतस्थं परजन्मने